हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्णव गुप्ता। स्वागत है मेरे बेसिक मैथ सीरीज़ में, जहां पे मैं आपको ऐसी मैथ्स पढ़ाने वाला हूं जो क्लास 11th और 12th की फिजिक्स में काम आने वाली है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स और भी चीज़ें। आप चाहे न्यू हो या फिर आप रिवीजन कर रहे हो, ये वीडियो आप ही के लिए है जिन्हें मैथ्स में दिक्कत होती है फिजिक्स सॉल्व करते वक्त। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला टॉपिक आता है एंगल्स। एंगल्स के मेजर्स, एंगल्स मेजर्स। अब आपको पता है एंगल क्या होता है, दो रे से बनता है ना। ये एक एंगल है, ये ए बी सी, तो ये बी ए और बी सी रे है, दोनों के बीच में ये जो बनता है इसको एंगल कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी होती है, लेकिन हम इतने डीप में नहीं जाएंगे। तो ये दो यूनिट्स होती हैं, आपको पता ही होगा। एक तो होती है डिग्री, एक होती है रेडियन। डिग्री और रेडियन, क्योंकि जब हम 11th में आ जाते हैं हम रेडियन भी यूज़ करते हैं, और रेडियन बहुत काम की यूनिट है और काम बहुत ज़्यादा काम आती है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि डिग्री रेडियन में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन इज इक्वल्स टू एंगल इन डिग्री, एंगल इन डिग्री इन टू पाई बाई 180। इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका रेडियन में एंगल आ जाएगा। सपोज जैसे एग्जाम्पल से 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 को मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू पाई बाई 180, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 6। सिमिलरली 45 को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 180 से, क्या बचेगा, पाई बाई 4। तो ये रेडियन में, इसके आगे आप RAD लिख सकते हो, रेडियन डॉट, RAD डॉट, इसका मतलब रेडियन होता है। और अगर कुछ ना लिखा जाए ना तो भी उसका मतलब रेडियन ही होता है। अगर एंगल में, अगर मैं इसको बस ऐसे पाई बाई 4 लिख के छोड़ दूं तो इसका मतलब ये एंगल कितना है, 45 डिग्रीज ही है। और कुछ कन्वर्जन्स आपको डायरेक्टली ध्यान में होने चाहिए, जैसे पाई बाई 6 क्या होता है, 30 डिग्रीज, पाई बाई 4 45 डिग्रीज, पाई बाय 3 60 डिग्रीज, पाई बाय 2 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री और 2 पाई 360 डिग्रीज। ये तो आपको दिमाग में से फिंगर टिप्स में होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन एंगल्स हैं। इनका जैसे पाई प्लस पाई बाई 6 ये बन जाएगा 210 डिग्री, पूछ लिया उसको पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 लिख सकते हो। तो आपको इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, आप इसे रट ही लो, इसे तो मतलब अपने दिमाग में बिठा लो। वरना और भी अगर एंगल्स आए उल्टे पुल्टे, उनको बस कुछ नहीं, डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, रेडियन में आ जाएगा आंसर। सिमिलरली मान लो कोई रेडियन में एंगल गिवन है, कोई एंगल रेडियन में गिवन है, उसे हमें डिग्रीज में फाइंड आउट करना है। तो एंगल इन डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल इन रेडियन इंटू 180 बाई पाई, बस 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो। उल्टा कर दिया हमने, उसके उल्टे वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है 7 पाई बाई 12 रेडियन, इसे हमें करना है कन्वर्ट इसमें। तो 7 पाई बाई 12 इंटू 180 बाई पाई, ये कट जाएगा 15 बार, पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 105 डिग्रीज। अब जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 5 पाई बाई 3, अब इनको बस 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 60 टाइम्स, तो ये हो गया 300 डिग्रीज। तो सिर्फ आप ऐसे कन्वर्शन कर सकते हो। अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप याद रखो कि रेडियन में जितने भी एंगल होते हैं जनरली पाई के टर्म्स में होते हैं, जैसे पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3। तो डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बस उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई न्यूमरेटर में, ताकि उसमें पाई आ जाए। और रेडियन में तो पहले से ही पाई होता है, तो हमें पाई को हटाना ही है डिग्री पाने के लिए, तो इसे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डिग्री में एंगल आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हमने 10th में भी पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब वो डिपेंड करता है परपेंडिकुलर बेस किसको माने, डिपेंडिंग ऑन द एंगल जो हम ले रहे हैं। जैसे मान लो मैंने इसको थीटा ले लिया, ये मेरा थीटा है, तो परपेंडिकुलर कौन सी होगी, इसके अपोजिट वाली, ये मेरी परपेंडिकुलर है। इसके जो एडजेसेंट है जिससे ये थीटा बना है, ये वाली बेस। और हमेशा राइट एंगल के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा इसे हम 1 बाई साइन थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा सेकेंड 1 अपॉन कॉस थीटा होता है h बाई बी, और लास्ट में कॉट थीटा 1 बाई टैन थीटा होता है, ये क्या होता है b बाई पी हो जाएगा। और इसमें कुछ थोड़ी बहुत रिलेशन याद रखनी है कि जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ये आपको पता ही होगा। और कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, या फिर कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें हमने 10th में पढ़ी, इसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम पढ़ते हैं नई चीज़ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि जो जिस क्वाड्रेंट में एंगल होता है उस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है, मतलब साइन कॉस, इनके भी साइन अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में हमें ये सीखना पड़ेगा। तो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है एक्स वाई एक्सिस वाला, हम यहाँ से मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, हम कोई भी एंगल मेजर करते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक रे हो गई, यहाँ पे मेरी यहाँ पे एक रे यहाँ पे है, अब दूसरी रे यहाँ पे है, जैसे मान लो ये थीटा है ना, तो ये कोई भी एंगल है मेरा थीटा। अब हमें समझना पड़ेगा ये थीटा मतलब कैसे मेजर करना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसको हम जीरो मानेंगे, जीरो यहाँ पे रे होगी तो 0 डिग्री होएगा, यहाँ पे होगी तो कौन सा कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, या फिर पाई बाई 2 है ना। यहाँ पे हो जाएगा तो 180 डिग्री या फिर पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 प्लस 90 270, 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे 360 भी कह सकते हो 2 पाई। तो ये तो हमें खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे चाहिए 315 डिग्री, अब आप खुद बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, आपको पता है ना क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे होते हैं। तो 315 डिग्री किसके बीच में, 270 360 के बीच में, तो ये कौन सा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड जैसे देख लो 225 डिग्रीज, 225 किसके बीच में, 180 270 के बीच में, ये कौन सा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, अब जैसे 165 डिग्रीज है, ये किसके बीच में 90 और 180 के बीच में, कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले हमें क्वाड्रेंट पहचानने आने चाहिए कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। अब आते हैं कि जो साइन कॉस होते हैं ये अगर इन एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे होते हैं उसमें कैसे डिपेंड करते हैं। तो उसके लिए एक रूल होता है, उसको बोलते हैं ASTC रूल। इसका प्रूफ भी होता है लेकिन हम बस रूल जानते हैं जिससे हमारा काम चल जाए। ASTC। अब इस रूल का मतलब समझते हैं। A का मतलब ऑल, मतलब ये जितने भी मैंने ASTC लिखे हैं, मतलब आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे ऑल है। ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जितना भी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, थीटा लगा दो सबके आगे, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल। फिर यहाँ पे होता है साइन, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और यहाँ पे कॉसेक अपने आप ही। तो कॉसेक क्या होता है, 1 बाई साइन होता है, साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा यही पॉजिटिव होंगे। बाकी जो कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो सिमिलरली टी क्या होता है, टैन होता है, तो यहाँ पे टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे। कौन से, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट है ये। और सी का मतलब होता है कॉस, तो यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी साइन थीटा, टैन थीटा ये सब कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ASTC आप इसे याद रखो, ASTC फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन क्वाड्रेंट्स में क्या साइन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का। A मतलब फर्स्ट में ऑल, ऑल मतलब सारे। सेकंड में S से साइन तो कोसेक भी हो जाएगा क्योंकि कोसेक क्या होता है, 1 बाई साइन होता है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड में टैन और कॉट क्योंकि T से टैन होता है। फोर्थ में कॉस और सेक थीटा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल
साइन 315 डिग्रीज, इसका साइन बताना है। अभी हम कैलकुलेट करना बाद में सीखेंगे। साइन 315 इसका साइन बताना है। तो पहले 315 डिग्रीज कौन सा क्वाड्रेंट में है? 270 एंड 360 के बीच में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन कैसा होता है? ASTC, सी सिर्फ कॉस और सेक का पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव। तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक और एग्जांपल से देखते हैं। tan, अब थोड़ा सा रेडियन में लेते हैं, 7π/12। अब तो मैंने रेडियन में दे दिया, ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन। tan 7π/12 का साइन बताओ। अब 7π/12, पहले तो हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी सुविधा के लिए। 180π, ये क्या हो जाएगा? 105 डिग्री। 105 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 90 180 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट। ASTC, एस है सेकंड क्वाड्रेंट का, तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया कॉस 315 डिग्रीज का साइन देखते हैं। अब हमने देखा था 315 कौन से है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का साइन कैसा होता है? ASTC, सी कॉस का तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कॉस 315 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको और क्वेश्चंस दिखाता हूँ। फोर्थ, cosec 45 डिग्री, वेरी सिंपल। sec 165 डिग्रीज, cot 225 डिग्रीज। एक बार आप ट्राई करो खुद, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके क्या क्या साइन होंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई करो। तो cosec 45 कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबका साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव रह जाएगा, है ना। एवरीथिंग पॉजिटिव। sec 165, तो 165 कौन से क्वाड्रेंट में है? 90 180 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक का साइन क्या होता है? AS, सिर्फ साइन और कॉसेक का पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे cot 225 किसके बीच में लाई करता है? 180 270, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC, tan और cot का पॉजिटिव रहता है, तो cot 225 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो एंगल्स हैं उनके साइन आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये माइनस में भी हो सकते हैं। देखा आपने, ये माइनस प्लस दोनों में हो सकते हैं। ASTC रूल, आप बस इस रूल को रिमेंबर रखो, याद रखो इस रूल को, ASTC रूल, जिससे आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो साइन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का साइन पता करना सीख लिया है, तो अब हम उन्हें निकालना भी सीख लेते हैं। तो उसके लिए हमें बेसिक रेशियोज का, बेसिक साइन कॉस की वैल्यू का पता होना चाहिए, जो हमने 10th में भी पढ़ी थी। एक बार वापस देख लेते हैं। 0 30 45 60 डिग्री और 90 डिग्री पे ये मेरी थीटा की वैल्यूज़ हैं। तो आपको पता ही होगा साइन थीटा क्या होता है। साइन 0, ये 1/2, ये साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। ये तो बेसिक वैल्यूज हैं, आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे इसको उल्टा लिख दो बस, क्योंकि अलाइड एंगल्स होते हैं, आपको बताऊंगा क्या होते हैं। ये 1/2, ये 0। tan थीटा तो दोनों को डिवाइड कर दो, ये 0, 1/√3, 1√3 और ये अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी कह सकते हो। तो ये तो वैल्यूज आपको 90 तक की साइन कॉस tan की लर्न होनी चाहिए। अब cosec sec cot, तब इन दिनों को रेसिप्रोकल कर दो, आपका आ जाएगा। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके बाद हम चाहे 180 डिग्री या फिर 195 या कैसे 225 डिग्री मान लो, उसका भी निकाल सकते हो। 315 डिग्री, 375 डिग्री, ऐसे उल्टे पुल्टे एंगल्स का भी आप साइन कॉस tan निकाल सकते हो। तो देखते हैं कैसे। इसके लिए होती है एक ट्रिक होती है एक्चुअली, उसको बोलते हैं एंगल्स अबाउट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम सीखते हैं एंगल्स अबाउट वाई एक्सिस। एंगल्स अबाउट वाई एक्सिस देखते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, फिर से ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स वाई, एक्स काउंटर वाई काउंटर, जो भी बोला, एक्स डैश वाई डैश। यहाँ पे 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री, 270 डिग्री या फिर इसको 360 भी कह सकते हो। तो जो एंगल्स 90 प्लस माइनस हो, मतलब जैसे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस माइनस अल्फा लिख देता हूँ। अल्फा का मतलब कोई भी एंगल है, जैसे अल्फा 15 हो गया तो 105, अल्फा 15 हुआ तो थीटा 105 हो गया, अल्फा माइनस 45 हुआ तो 45 हो गया, या फिर थीटा 270 डिग्री के प्लस माइनस हो, 270 डिग्री प्लस माइनस अल्फा, मतलब
या तो मैंने ये जैसे ये अल्फा आ गया तो ये थीटा तो पूरा माना जाएगा ना, ये पूरा थीटा है, मतलब अल्फा इतना सा, मतलब 270 प्लस माइनस में कोई भी एंगल हो, मतलब वाई एक्सिस के देखा हमने 90 के प्लस माइनस में और 270 के प्लस माइनस में जो भी एंगल्स होते हैं ना उनका साइन कॉस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एलाइड एंगल्स क्या होते हैं। इन एलाइड एंगल्स होते हैं कोई भी एंगल, मान लो थीटा, उसको हमने एन पाई बाई 2 प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में लिखा, उसको एलाइड एंगल कहता है। ये तो बस डेफिनेशन है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो समझनी होती है कि जब हम वाई एक्सिस के अबाउट प्लस माइनस में लिखते हैं, मान लो मुझे एग्जाम्पल आज हमें निकालना है साइन 120 डिग्री निकालना है, ठीक है, साइन 120 निकालना है, तो 120 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30। एक बार मैं वाई एक्सिस के अबाउट बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब हम लिखते हैं रेशो तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन कॉस में हो जाता है और कॉस साइन में हो जाता है। ये डबल एरो इसलिए क्योंकि एक तरह से रिवर्सिबिलिटी शो कर रखी है। साइन कॉस में हो जाता है कन्वर्ट और कॉस साइन में हो जाता है। सिमिलरली कॉसेक सेक में हो जाता है और सेक कॉसेक में हो जाता है। टैन कॉट में हो जाता है और कॉट टैन में हो जाता है। ये कब होता है, ये कब होता है जब 90 के प्लस माइनस लिखते हो, 270 के प्लस माइनस, मतलब वाई एक्सिस के प्लस माइनस जब हम लिखते हैं तभी ऐसा होता है। अब जैसे मैंने साइन 120 को लिख दिया साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब सबसे पहले हम इसका साइन लिखना होगा, साइन मतलब ऐसा ही जीन वो वाला प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। अब बताओ साइन सेकंड, पहले तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट स्टेप एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है 120 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो ए एस टी सी रूल लगाएंगे। साइन सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव है तो प्लस। अब ये 90 प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, 90 प्लस माइनस अल्फा है, तो 90 तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस। और आप बस लास्ट वाले को ऐसे एज इट इज लिख सकते हो 30 डिग्रीज, तो ये प्लस कॉस 30 होगा। कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 आंसर। और एग्जाम्पल करते, चिंता मत करो, जैसे मेरे पास है tan 315 डिग्रीज, tan 315 डिग्री, तो सबसे पहले 315 को कैसे लिख सकते हो, ये लिख जाएगा tan 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो। अबाउट वाई एक्सिस है 270 के प्लस में है तो tan को बदलना पड़ेगा कॉट में, तो ये हो जाएगा, पहले तो साइन भी देखना पड़ेगा, सॉरी साइन देखो पहले। 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, 270 से 360 के बीच में, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में ASTC लगाओ तो tan नेगेटिव आएगा, माइनस फिर tan कॉट में बदलेगा और यह 45 डिग्री एज इट इज, तो माइनस कॉट 45, इसका आंसर आएगा -1। और देखते हैं वैसे माइनस के फॉर्म में लेते हैं, जैसे हमने ले लिया tan 225 डिग्रीज, tan नहीं, इस बार हम सेक ले लेते हैं, कुछ अलग लेते हैं, सेक 225 डिग्रीज लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं सेक 270 डिग्रीज -45 डिग्रीज लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले सेक का साइन क्या होता है, वैसे क्वाड्रेंट कौन सा है, 225 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का साइन कैसा होगा, ASTC, सिर्फ tan और कॉट का पॉजिटिव रहता है तो ये नेगेटिव में आएगा। और ये 270 प्लस माइनस है तो ये सेक का बन जाएगा कॉसेक, सेक का बन जाएगा कॉसेक, और ये हो जाएगा 45। अब प्लस माइनस है, कुछ दिक्कत नहीं है आगे पीछे, बस आपको सीधा 45 लिखना है। ये प्लस माइनस आपको कोई दुख नहीं देगा, बस ये सेक आपको ये ध्यान रखना है साइन कौन सा है, इसको चेंज करना है नहीं करना, फिर अंदर का एंगल कौन सा आपने लिखा। तो माइनस कॉसेक 45 क्या आ जाएगा, माइनस का √2 आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो, जैसे क्वेश्चंस, जैसे हो गया कॉस 150 डिग्रीज हो गया, tan ले लो 330 डिग्रीज, और एक क्लास ले सकते हो कॉट 210 डिग्रीज। अब ये ट्राई करो और फिर इसका आंसर ज़रूर निकालो। और ये कन्वर्जन में और वाई एक्सिस सिर्फ 90 और 270 पे भी लागू नहीं होता। मान लो आपके पास बड़ा एंगल आ गया, बड़ा एंगल मतलब 270 से प्लस 180 कर दो, क्या आ जाएगा 450 डिग्रीज आ गया, तो मतलब 450 डिग्री यहीं पे आएगा, वाई एक्सिस ही है ना वो। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो वाई एक्सिस है ये कोई 90 का ऑड मल्टीपल है, तो इसे हम कह सकते हैं 2n+1 या फिर -1 90 डिग्री प्लस माइनस अल्फा, इनके लिए ये लागू होता है, ये इनके लिए लागू होता है ये वाला मेथड। ये तो है एंगल्स अबाउट वाई एक्सिस।
अब आते हैं एंगल्स अबाउट एक्स एक्सिस पे। वही सेम कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं हम। ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, यहाँ पे 0 डिग्री, 90, 180, 270 और यहाँ पे पाई/2 लिख दे तो भी डरना मत। वो जैसे मान लो वाई एक्सिस में मैंने बताया था ना कि 90 प्लस माइनस थीटा होता है, तो मान लो अल्फा होता है, मतलब यहाँ पे पाई/2 प्लस माइनस जो भी हो, जैसे पाई/3 हो, तो इन सबको आप ध्यान रख लेना, ध्यान से देखना कि रेडियन में भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 270, ये 360। अब मेरे कोई एंगल्स है, जैसे मान लो 180 के अबाउट बता देता हूँ। जैसे मान लो मुझे साइन 225 डिग्री निकालना है, इसको मैंने लिख दिया साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना, ऐसे ही होगा। अब सबसे पहले सेम चीज़ करनी है, हमें क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 225, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। अब इसमें साइन का साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दो। अब इसमें एक चीज़ अच्छी है कि हमें साइन को साइन ही रखना है, तो यहाँ पे साइन कॉस में नहीं बदलेगा। जब हम 180 के प्लस माइनस, 360 के प्लस माइनस, 540 के प्लस माइनस, जो भी एक्स एक्सिस के प्लस माइनस में हम कोई भी एंगल लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू कोई 180 का मल्टीपल है 180 n, ऐसे लिख सकते हो, n इंटू 180 प्लस माइनस थीटा हो, तो उसमें साइन कॉस में नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा। तो इसका माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1/√2, है ना। सिमिलरली एक और एग्जांपल करते हैं, कॉट 330 डिग्रीज, इसको मैंने लिख दिया कॉट 360 डिग्रीज -30 डिग्रीज। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, दिख रहा है 360 -30 है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब इसको कॉट को टैन में मत बदलना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो ये भी कॉट का कॉट ही रहेगा और ये बच जाएगा 30। कॉट 30 क्या होता है? टैन 30 क्या होता है? 1/√3, तो कॉट 30 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल √3, ऐसे याद रख लो, माइनस का √3 आ गया आंसर। ठीक है, तो जैसे हम और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, जैसे tan 135 डिग्री, कॉस ले लो 210 डिग्री, थर्ड कॉसेक 330 डिग्री। जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए हैं ना, वो भी हम इससे कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के 180 प्लस माइनस लिख सकते हैं ना, 360 प्लस माइनस लिख सकते हैं ना उन क्वेश्चंस को। जैसे tan 135 लिख दिया, tan 180 माइनस 45, tan का साइन पर सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो tan माइनस का होगा, tan को tan रहने दो और ये 45 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। कॉस 210 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 180 प्लस 30 डिग्री। अब कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव होता है, कॉस का कॉस रहने दो, माइनस कॉस 30 इज इक्वल्स टू -√3/2। कॉसेक 330, ये क्या हो जाएगा? कॉसेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। तो ये कॉसेक क्या होता है? सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉसेक नेगेटिव होता है, नेगेटिव कॉसेक का कॉसेक रहेगा 30 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हमने अबाउट प्लस माइनस करके एंगल हमने निकाले और हमने उससे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे 135, 210, 330 डिग्री एंगल जैसे साइन कॉस टैन की वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काम की चीज़ है, आपको आनी चाहिए। और उससे भी पहले हमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वो सारी वैल्यूज़ हमें रट लेनी है, सब कुछ आना चाहिए, मतलब वो सारी वैल्यूज़ तो इंपॉर्टेंट है। तभी आप देखो प्लस माइनस हमने किया, 180 प्लस 45 किया, तो साइन 45 की ज़रूरत पड़ी ना, तो ये टिप्स भी होनी चाहिए आपकी ये वैल्यूज़, ये तभी आप कर पाओगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट। तो चलो हम नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ आइडेंटिटीज़ पे। और ये एंगल्स अबाउट एक्स एक्सिस से हम एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे साइन माइनस थीटा निकालना है। मान लो कुछ माइनस में एंगल आ गया, तो कैसे होता है? तो हम माइनस थीटा को कैसे लिख सकते हैं? साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, ये अबाउट एक्स एक्सिस हो गया। तो साइन, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 0 से थोड़ा सा कम कर दिया, ये है मेरा थीटा, 0 से कम कर दिया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। साइन का साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, साइन का साइन रहेगा माइनस साइन थीटा। तो एक तरह से जब साइन के अंदर थीटा होता है माइनस का, तो इसका माइनस बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे कॉस में देखो आप, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस का साइन इसको कैसे लिख सकते हो? कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बना दिया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस ही रहेगा और कॉस रहेगा और थीटा,
तो कॉस का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, थीटा थीटा रहेगा, यहाँ पे कॉस कॉस रहेगा। तो एक तरह से कॉस माइनस को निगल लेता है, अपने अंदर ही निगल लेता है, वो खा जाता है माइनस को। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सिमिलरली आप देखोगे टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा बन जाएगा। अब खुद डिराइव करना ये कॉस सेक माइनस थीटा, इसमें भी माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कॉस सेक थीटा हो जाता है। सेक माइनस थीटा, ये माइनस को खा जाता है, इसका सेक थीटा हो जाता है। और स्कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप ये छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें आपको मैं कुछ बेसिक आइडेंटिटीज बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काम आती है, मतलब एक ही बात होगी ना, आइडेंटिटीज। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता ही होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो जैसे मान लो मुझे कॉस थीटा दे रखा है, कुछ भी दे रखा है कॉस थीटा, मान लो मुझे नहीं पता कैसे निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 24/25 दे रखा है, साइन थीटा निकालना है। तो क्या करो, 1 माइनस इसका स्क्वायर हो गया 576 डिवाइडेड बाय 625, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 7/25 में। मुझे पता है आंसर, इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व करोगे तो भी इसका आंसर 7/25 आएगा। बस ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस को साइन में बदलने वाली आइडेंटिटी। इसे हम कॉस को साइन में बदल सकते हैं, साइन को कॉस में बदल सकते हैं। और जब जहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख जाए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक आती है, आपको पता ही होगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, एक ये हो गई। तीसरी आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने 10th में भी पढ़ी थी, और ये अभी भी काम आ सकती हैं। अब आते हैं सम वाली आइडेंटिटीज़ पे। सम ऑफ एंगल्स इन्हें होते हैं, ये कुछ ग्रुप है आइडेंटिटीज़ का, तो इसलिए इनको सम a प्लस बी वाले कह सकते हैं, a माइनस बी वाले फॉर्मूले। फोर्थ, साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। नेक्स्ट, साइन a माइनस b इज इक्वल्स टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। नेक्स्ट, सिक्स्थ, कॉस a प्लस b इज इक्वल्स टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। सेवेंथ, कॉस a माइनस b इज इक्वल्स टू कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। एट्थ, tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और एक लास्ट, tan a माइनस b tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। तो ये 6 आइडेंटिटीज है, आपने देख लिया होगा a प्लस बी, a माइनस बी वाले सम को कैसे हम एक्सपैंड करते हैं साइन कॉस टैन को। तो ये कुछ 6 आइडेंटिटीज हैं जो हो सकता है काम आ सकती हैं, स्पेशली ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस टैन वाली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद भी आराम से रख सकते हो। साइन a प्लस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बीच में प्लस आएगा, साइन a माइनस बी, बीच में बस माइनस लगा दो। कॉस का उल्टा ही सिलसिला रहता है, प्लस का पहले माइनस आता है, माइनस का प्लस आ जाता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसमें कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टैन ए प्लस बी, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, टैन ए माइनस बी, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। तो जैसे छोटी मोटी ट्रिक्स अपने दिमाग में से बिठा लो, और ये सब आइडेंटिटीज़ को आप याद भी कर सकते हो, ये काम आती हैं। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल कर सकते हैं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, जैसे हमें साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, मान लो साइन 15 की वैल्यू, तो ये कैसे लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b
माइनस कॉस ए साइन बी। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2, ये क्या आ जाएगा √3/2 √2 माइनस 1/2 √2 √3 माइनस 1/2 √2। इसे चाहे वैल्यू को डायरेक्टली याद कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो। साइन 15 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2 √2। वैसे ही आप ट्राई करो, cos 15 की वैल्यू निकालो, आप ट्राई करो। इसका आंसर मैं बता देता हूँ √3 प्लस 1/2 √2 होता है, लेकिन आप खुद ये फॉर्मूला लगा के आप ट्राई करो एक बार, फिर आपको आइडेंटिटी थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट आते हैं डबल एंगल फॉर्मूले पर। डबल एंगल फॉर्मूले जैसे फर्स्ट साइन 2 थीटा, अब इसे साइन थीटा कॉस थीटा में एक्सपेंड करना है, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप याद करते चलो, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सेकेंड कॉस 2 थीटा, अब इसकी तीन फॉर्म है। एक तो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होगे आए कहाँ से फॉर्मूले, जो हमने प्लस माइनस में है ना, तो उसमें a प्लस बी है। जैसे साइन ए, मैं आपको एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जैसे साइन a प्लस बी वाले फॉर्मूले में मैंने a और b दोनों को थीटा ले लिया, तो ये क्या हो गया साइन थीटा प्लस थीटा हो गया। तो ये गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। तो ये साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया यहाँ से। तो जितने भी ये डबल एंगल फॉर्मूले हैं ना, ये वो पुराने वाले सम वाले फॉर्मूले से ही सारे डेराइव हुए हैं। अब ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया। अब साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके ये 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है, तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाता है। फिर आता है tan 2 थीटा, यहाँ पे साइन कॉस टैन ही पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है कॉस सेक सेक कॉट तो उनका रेसिप्रोकल होता है। तो tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब चाहे तो अपने आप भी डिराइव कर सकते थे ये, लेकिन हमें तो बस याद ही रखने हैं, तो ये तो याद रख लो। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये cos 2 थीटा है ना, इसकी कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मूले ना ये इनसे कुछ बन जाते हैं। मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, वो आपको फिजिक्स के डेरिवेशन में सीधा सीधा मिलेंगे। इसको उठाते हैं, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स cos 2 थीटा। अब एक बार 2 साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा के फॉर्म में लाते हैं, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कभी भी आपको जैसे मान लो 1, आपको मैं आगे बताऊंगा, 1 माइनस कॉस थीटा कहीं भी दिख जाए तो आपको लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी आगे आएंगे हाफ एंगल फॉर्मूले, उसमें और क्लियर होगा। एक बार अब ये समझ लो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ जाए तो ये हो जाते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दिख जाए तो वो इनको ऐसे बना देते हैं, और इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आते हैं। जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कोई नहीं जानता, आपको आगे बताऊंगा मैं कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसी से ही कितने सारे फॉर्मूले और डिराइव हो सकते हैं, आप खुद ही देख लो। तो बस ये इसको कहते हैं डबल एंगल फार्मूला, क्योंकि इसमें 2 थीटा आता है। सिमिलरली एक होते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ फिर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार थोड़ा सा नॉलेज में हो जानी चाहिए। मैं आपको सिर्फ फार्मूला बता देता हूँ। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वैसे ही कॉस 3 थीटा क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस
tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूले तो आपकी मर्जी है आपको याद करने नहीं करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको नॉलेज में बता दिया कि ये होते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। आइडेंटिटीज़ तो भरपूर होती हैं, बहुत सारी होती है आइडेंटिटीज़, लेकिन कुछ कुछ एक्चुअली काम आती है, इसलिए मैं वही ट्राई करता हूँ कि आप वही सीखो, उसे वही लर्न करो। तो इससे डबल एंगल फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। अब इन डबल एंगल फॉर्मूले से ही नेक्स्ट जो सेट होते हैं फॉर्मूले के वो बनते हैं। सबसे पहले उससे सीखने के पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डबल एंगल फॉर्मूले पर। जैसे साइन 120 है तो इस टाइम में क्या लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 60 डिग्री, साइन 2 थीटा बन गया, तो ये क्या होते हैं 2 साइन थीटा, ये थीटा 60 है, कॉस थीटा, थीटा 60 है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन 60 क्या होता है √3/2, कॉस 60 1/2, ये कट गया, इसका आंसर वही आ गया √3/2, हमने पहले भी निकाला था, यही था आंसर, इससे भी आ गया आंसर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला में हमने क्या किया, 2 थीटा ना, उसकी जगह मैंने थीटा रख दिया, तो थीटा क्या बन जाएगा, θ/2 बन जाएगा। तो कुछ नहीं, सेम ही फॉर्मूले हैं, जैसे साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, साइन θ/2 है, साइन θ/2 का मतलब ये नहीं कि साइन θ/2 पूरे में डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, ये सिर्फ एंगल को ही हाफ किया है, यहाँ पे सिर्फ एंगल है ऐसा, तो ब्रैकेट लगा दो, साइन θ/2 कॉस θ/2। सेकंड कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, या फिर वही सेम 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। और वो tan थीटा का मैं लिख भी नहीं रहा। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं भी 1 माइनस कॉस थीटा या फिर 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाए तो क्या करना है, मतलब बहुत बार होता है फॉर्मूले में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा यूज़ होता है, ऑप्शंस में कुछ और मिलेगा आपको, तो वो एक्चुअली इस फॉर्मूले से डिराइव होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 बन जाएगा, है ना। और ये 1 माइनस, अगर जैसे मान लो इस पर रूट लगा दिया किसी ने, θ/2 कर दिया, तो ये साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। तो साइन θ/2 क्या हो जाता है √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, ये होता है। अब आपको सीधा ऐसे नहीं देगा, आपको सीधा ऐसे नहीं देगा, मान लो आपके पास ऐसे आ गया कुछ 2 1 माइनस कॉस थीटा का रूट आ गया, मतलब फॉर्मूले में कुछ समथिंग ऐसे आ गया, ठीक है, या फिर इसको √2 मान लेते हैं, √2 अच्छा आएगा आंसर, √2 मान लेते हैं। तो अब 1 माइनस कॉस थीटा में पता है, नहीं 2 ही मान लेते, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा पता है, पुट कर दो 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर θ/2, इसका रूट आ गया, ये क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर θ/2 आ जाएगा उसका रूट, तो ये रूट अच्छा बन जाता है, तो ये 2 साइन θ/2 डायरेक्टली लिख दिया। तब सोचोगे ये 1 ये इससे यहाँ से कैसे आया, ये फॉर्मूले में तो ये आ रहा था, तो इससे यहाँ ये कैसे आ गया, वो ऐसे आया, 1 माइनस कॉस थीटा को मैंने 2 साइन स्क्वायर θ/2 लिख दिया। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर θ/2, तो सिमिलरली कॉस θ/2 क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस θ/2 का होल रूट। अब इस पे जैसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चन साइन 22.5 डिग्री निकालो। अब हमें पता है ये 22.5 कहाँ से आया, तो इससे हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री बाई 2, मतलब 45/2 डिग्री लिख सकते हैं। साइन θ/2 क्या होता है, साइन θ/2 1 माइनस कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 का होल रूट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√2/2, तो इसका आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन 2√2 का होल रूट। अब आप वैसे ही कॉस 22.5 की वैल्यू निकालो, आप बताओ मुझे। इसका आंसर √2 प्लस 1 अपॉन 2√2 आएगा। अब आप खुद वीडियो को पॉज करो, इसे ट्राई करो हाफ एंगल फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूले आते हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, इसको CND फॉर्मूला भी कहते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रिपल एंगल फार्मूला की तरह, फिर भी इन नॉलेज आपको होनी चाहिए, मतलब आपकी मर्ज़ी है, मतलब मेरा काम है बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा क्योंकि कभी कभी क्या पता काम आ जाए। तो जैसे फर्स्ट फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, ऐसे वाले, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सेकेंड साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2, यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे, कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यहाँ फिर से कॉस सी माइनस डी बाई 2। और एक फोर्थ कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यहाँ पे ध्यान रखना साइन डी माइनस सी बाई 2, यहाँ पे डी माइनस सी बाई 2 है, यहाँ पे सी माइनस डी बाई 2 चल रहा था, यहाँ पे बस यहाँ पे डी माइनस सी बाई 2 आ जाएगा फॉर्मूले में। तो ये सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं, कुछ आपको पता होना चाहिए, क्या पता कभी काम आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हर जगह नहीं आते काम। जो डबल एंगल फॉर्मूले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह काम आते हैं। तो ये हो गए सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आते हैं 3 4 5 ट्राइंगल। अब ये क्या होते हैं 3 4 5 ट्राइंगल? 3 4 5 ट्राइंगल एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी जो साइड्स हैं, मतलब मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये जो एंगल होता है ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री होता है और ये 53 डिग्री होता है एंगल, ये दोनों 37 ये होता है, ये 53 ये होता है। अब आपको ना फिजिक्स में 37 डिग्री और 53 डिग्री बहुत बार मिलेंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल में देख लो, वो बॉल को हमेशा ही 37 53 पे फेंकेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनकी साइन कॉस की वैल्यू, साइन कॉस टेन तीनों की वैल्यू होती है ना, वो रैशनल नंबर होती है, उसमें रूट वूट नहीं आता। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये भी याद रखना, ये तो ऐसे आपको रट ही लेना है क्योंकि ये बहुत काम है, बहुत काम की चीज़ है। तो जैसे साइन 37 क्या होता है, कोई भी पूछे साइन 37 हमेशा 3/5, ट्रायंगल को भी देख के बता लो, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज 3/5, लेकिन आपको डायरेक्टली वैल्यूज ऐसे ही लर्न होनी चाहिए। सिमिलरली कॉस 37 4/5, tan 37 3/4, और 53 का भी देख लेते हैं, साइन 53 डिग्रीज 4/5, कॉस 53 डिग्रीज 3/5 और tan 53 डिग्रीज 4/3। अब ऐसे ही काम कर सकते हो। साइन 37 की वैल्यू मुझे याद है 3/5। अब आप सोचो साइन 37 की वैल्यू बड़ी होगी 53 की, तो आप जानते हो कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक साइन एक कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू एंगल के इंक्रीज होने से कैसी होगी, इंक्रीज होगी। तो 37 पे 3/5, 53 डिग्री इंक्रीज है तो 4/5 बड़ी होगी वैल्यू। कॉस में उल्टा होता है, 0 से 90 पे कॉस की वैल्यू घटती है, तो जैसे cos 37 यहाँ पे 4/5 था ना, तो 53 क्या हो जाएगा 3/5, कम हो गया। tan भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है साइन की तरह, तो 37 हो जाएगा 3/4, 53 हो जाएगा 4/3। आपको पता है ये बड़ा है 4/3 क्योंकि ये 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है। जाहिर सी बात है 3/4 छोटा है 4/3 से, तो tan 37 3/4, 53 4/3। लेकिन आपको ये जो वैल्यूज है आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, बिल्कुल 30 60 90 45 वाली वैल्यूज की तरह, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन एंगल है। अब दो छोटे मोटे रूल आते हैं जो ज़्यादा काम नहीं आते, लेकिन बस अब देख लो, वो भी बिल्कुल देखने वाली हैं। साइन रूल, जैसे ये जनरली ये है कि ये ट्रायंगल के रूल है एक्चुअली। जैसे हम एक ट्रायंगल मानते हैं ABC, तो आपको पता है कि जो साइड होती है तो A के बराबर, A की जस्ट अपोजिट होगी A, B की अपोजिट होगी B, C की अपोजिट होगी C। तो एक फोर्स में भी एक फॉर्मूला आता है जहाँ पे जो तीन फोर्सेस के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है, तो उसके फोर्स बैलेंस करने का एक फॉर्मूला आता है, एक होता है, एक लॉ होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो वैसे से सेम सा ही होता है साइन रूल। तो ये होता है, क्या होता है साइन रूल, साइन A बाय A, साइन A बाय A इक्वल्स टू साइन B बाय B इक्वल्स टू साइन C बाय C। बस ये छोटा सा रूल है, ये जो इनके रेशो होते हैं बराबर होते हैं। ऐसे ही एक फोर्स वाले चैप्टर NLM में एक रूल आता है, जैसे फोर्स भी ऐसे बैलेंस हो जाते हैं। सिमिलरली एक दूसरा रूल होता है कोसाइन रूल, जिसे कहते हैं कोसाइन रूल। क्या कहता है
कॉस बी, जैसे मान लो कॉस ए ले लेते हैं, सॉरी पहले कॉस ए ले लेते हैं, कॉस ए, ये क्या निकलती है इसकी वैल्यू, तो कॉस ए है ना, तो पहले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को माइनस कर दो और डिवाइड कर दो 2bc से, तो कॉस बी क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा। कॉस सी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो ऐसे होते हैं, ये कोसाइन रूल हो गए, ये साइन रूल हो गए, जनरली ये ट्रायंगल पे अप्लाई होते हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है तो मैंने इसलिए पढ़ा दिया। अब हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैल्यूज ऑफ स्मॉल एंगल्स, मतलब जो साइन कॉस टैन होते हैं, वो जब थीटा बहुत ही छोटा है, थीटा इज लेस देन 10 डिग्रीज, तो वो कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है, ये होता है, इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। साइन थीटा थीटा बन जाता है कब, जब थीटा बहुत छोटा हो, हम साइन थीटा को सीधा थीटा लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि ये रेडियन में होना चाहिए, वरना सिर्फ थीटा लिखा हो, फॉर्मूले में थीटा लिखा हो, तो हम सीधा उसको साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। और इसमें कॉस थीटा हो जाता है 1 और टैन थीटा भी थीटा हो जाता है। आपको ऐसे काउंटलेस प्रूफ्स मिलेंगे जहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कभी कभी आपको साइन थीटा बाई 2 ऐसे लिखा हुआ आएगा, इसको वो थीटा बाई 2 लिख देंगे। ये कब एप्लीकेबल है, जब मेरा थीटा बहुत छोटा है, जब थीटा माइन्यूट है, इट इज़ लेस देन 10 डिग्रीज, तो साइन थीटा थीटा बन जाता है, कॉस थीटा 1, टैन थीटा थीटा, सच एज साइन पाई बाई 36। अभी तो रेडियन में, तो मैं सीधा इसको पाई बाई 36 लिख सकता हूँ। अब साइन 5 डिग्री है, जैसे अब ये डिग्रीज में, सबसे पहले इसको 5 डिग्री को रेडियन में करना पड़ेगा, ये कितना होता है, साइन 5 इंटू पाई बाई 180 कर दो 36, ये सेम चीज़ है, पाई बाई 36, ये 5 डिग्री है इसकी वैल्यू, तो ये साइन 5 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाई 36, क्योंकि साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ लेस देन 10 डिग्री। आपको ऐसे क्वेश्चन में कंडीशन देगा और आप ये कंडीशन लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अब फाइनली ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, ग्राफ्स। ये भी डायरेक्ट यूज़ में नहीं आते, लेकिन आपको फिर भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री जो है साइन कॉस टैन, ये है क्या, फंक्शन है, ये मैथ्स में आते हैं फंक्शन, तो इनके ग्राफ होते हैं कुछ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है साइन एक्स का ग्राफ, मतलब एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो हम जैसे बनाते हैं, ये वाई एक्सिस है, बनाए होंगे ना 10th में छोटे मोटे वो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ, वैसे ही हर फंक्शन का भी एक ग्राफ होता है। तो यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, थोड़ा सा बड़ा बना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑरिजिन, यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये हो गया पाई 2 पाई, हमें एक्स की वैल्यू रेडियन में रखनी होती है वैसे, 3 पाई 4 पाई, यहाँ पे माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, फिर 1 तक जाता है, एक ये यहाँ पे 1 मार्क कर देते हैं, एक यहाँ पे -1 मार्क कर देते हैं, ये 1 तक जाता है, ये कहाँ जाता है, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे होती है 190 डिग्री पे होती है ना साइन 91, फिर वापस नीचे आ जाता है, फिर वापस -1 पे जाता है, -1 पे जाता है ये, फिर इक्वल्स पे जाता है, ये 3 पाई बाई 2 पे चला जाता है। सिमिलरली सेम ये रिपीट होता रहता है पैटर्न, और ये पीछे भी यूं ही रिपीट होता रहता है ऐसे। तो ऐसी ये वेवी लाइन को भी हम साइन कर्व कहते हैं। सॉरी 1 तक टच होगा ना, ये 1 तक, मतलब कुछ ऐसा सही होता है साइन का ग्राफ, ये ज़्यादा बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये 1 और -1 के बीच में इसकी वैल्यू जाती रहती है, और हर 2 पाई के इंटरवल में ये रिपीट होता है ग्राफ, क्योंकि ये कैसा पीरियोडिक फंक्शन होता है एक्चुअली, हर 2 पाई के बाद रिपीट होता है। तो ये ऐसा तो मेरा होता है साइन ग्राफ। तो यहाँ पे होता है कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ किससे शुरू होगा, 1 से शुरू हो जाएगा, ये 1 से शुरू होके पाई पे क्या होता है, सॉरी पाई बाई 2 पे क्या होता है, 0 होता है, कॉस 90 0, फिर वापस पाई पे -1 होता है, और 3 पाई बाई 2 पे 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर वापस 1 पे जाएगा, फिर वापस -1 पे, ऐसे यूं चलता रहता है। बस फ़र्क इतना है, ये 1 से स्टार्ट होता है और ये ज़्यादा बन गया। फ़र्क इतना है
कि ये 1 से स्टार्ट होता है और साइन एक्स 0 से स्टार्ट होता है। वैसे पीछे ले जाते हैं, पैटर्न कंटिन्यू कर लेते हैं। ये ऐसे हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा, ये ऊपर नीचे वेवी लाइन ऐसे यूँ बन जाएगी। मतलब एग्जैक्ट तो कोई नहीं बना सकता, मतलब किताबों में होता है एग्जैक्ट, मतलब आइडिया है इसका कि ये 1 से स्टार्ट होके ये भी वेवी लाइन की तरह ऐसा यूँ बनता जाएगा cos x। इसकी वैल्यू 1 से -1 के बीच में ही रहती है। अब लास्ट काम का ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा बहुत, tan x का ग्राफ। tan x का ग्राफ थोड़ा सा अलग होता है, मैं दिखाता हूँ। tan x कैसे, 0 पे 0, 90 पे क्या इन्फिनिटी चला जाता है। तो इन्फिनिटी हम शो नहीं करते, हम यहाँ पे एक एसिम्पटोट बनाते हैं। मतलब ये एक डॉटेड लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, कि हम इसे दिखाते हैं कि ग्राफ बस इन्फिनिटी पर टच ही कर रहा है, मतलब टच भी नहीं करता, जे अपीयर टू मीट एट। तो जैसे इसकी वैल्यू भी ऐसे बढ़ती रहेगी और ये बस ऐसे अपीयर टू मीट एट प्लस इन्फिनिटी। फिर ये माइनस इन्फिनिटी से नीचे से आएगा, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई लाइन सॉरी, ये माइनस इन्फिनिटी से ऐसे आएगा और ये बस tan 180 हो जाएगा, 0 हो जाता है, tan पाई 0। फिर वापस यहाँ पर हम एक एसिम्पटोट बनाएंगे, इसको अनंत स्पर्शी कहते हैं। ये अनंत को स्पर्श करता है, इन्फिनिटी को जाके टच करती है लाइन, ऐसे मानते हैं। फिर वापस नीचे से आके 2 पाई। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव में भी हम करेंगे। यहाँ पे एक एसिम्पटोट बनाई 0, फिर यहाँ पे भी ऐसे यूँ, पैटर्न सेम फॉलो होता है इसके अंदर। फिर ये भी ऐसे। तो यहाँ पे ये मेरा tan x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे ये पीरियोडिक पाई से है। देखो हर एक पाई में, पाई के इंटरवल में ये रिपीट हो रहा है, तो ये पाई में पीरियोडिक है। डोमेन रेंज अगर देखनी है तो देख लो x पे, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन आपको पता ही है ना कि डोमेन क्या होते हैं, कि x की परमिटेबल वैल्यू से x क्या क्या हो सकता है, तो वो कुछ रियल नंबर हो सकते हैं। और रेंज इसकी इन्फिनिटी, ये भी रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी r। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, पर आपको ये ध्यान रखना tan x का ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है, एसिम्पटोट वाला। sin x का ओरिजिन से स्टार्ट होके वेव वाला, cos x का 1 से स्टार्ट होके वही वेवी कर्व। तो आई होप आपको मैंने जितना पढ़ाया, जितना समझाया, उतना आपका दिमाग में घुसा होगा, कुछ आपको समझ आया होगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्री वही तो, और जो फिज़िक्स में जो काम आने वाली जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री मैंने ट्राई किया इसमें एक्सप्लेन करने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।